अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और जैसा कि आपको टाइटल से पता चल गया होगा कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का हमारा टॉपिक है हैंस हैंस फार्मिंग अपने घर में, अपने घर की छत पे। तो ये जिस तरह आप देख रहे हैं पीछे, ये तकरीबन 32 बाय 5.5 का दड़बा है जो आपके भाई ने आज से 6 महीना पहले तन तना अकेले बनाया। गवाही सुन ली है ना, अकेले बनाया। तो बात यह है कि क्यों, कब और कैसे स्टार्ट किया। आज से 6 महीना पहले डिस्कस किया मैंने अपने दोस्त से, राजा मुबशर से, कि हमें कुछ करना है यार, और क्या करना है। काफ़ी प्लान होते रहे बिजनेसेस कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। एट द एंड हमें इत्तफाक हुआ हैंड फार्मिंग पे, क्योंकि हमारा बजट था 10,000। 10,000 में हमें कुछ ऐसा करना था जिसका 6 महीनों के बाद, टाइम भी मेरे पास 6 महीने थे, कि 6 महीनों के बाद उसका कुछ रिज़ल्ट मिले। एक्सपीरियंस करना था। खैर एट द एंड ज़र्ब तकसीम देने के बाद हमें मुर्गियों में फ़ायदा लगा और मुर्गियाँ हम लोगों ने डाल दी। तो ये मेरे पास चूज़े थे जो मैंने तकरीबन 120 के परचेज़ किए थे, छोटे छोटे चूज़े। और 6 महीनों की मेहनत के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी मुर्गियाँ अंडे दे रही हैं माशाल्लाह से। और इसके साथ साथ जो है वो अपनी प्रोडक्शन भी हम लोगों ने स्टार्ट की हुई है। वो कैसे की हुई है वो भी आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। तो हमारा प्लान कुछ ऐसा था कि 10,000 हमारा बजट था और उसके अंदर ही हमने सब कुछ करना था। तो 10,000 की हम लोगों ने मुर्गियाँ परचेज़ करनी थी, फिर वो अंडे देती, फिर वो बच्चे निकलते और फिर हमारी जो है वो मुर्गियों की तादाद बढ़ती। कैंसल। फिर हम लोगों ने सोचा कि हमारे पास 6 महीने हैं, 100 चूज़ा डाला जाए, 6 महीने उनकी खिदमत की जाए और आफ्टर 6 मंथ जो है वो अंडे देना स्टार्ट करेंगी तो हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी। चूज़े लेना शुरू कर दिया हम लोगों ने। 47 चूज़े जब ले चुके तो एक और आइडिया आया कि हमें हैचिंग मशीन बनानी चाहिए। बजाय इसके कि हम चूज़ा परचेज़ करें, ठीक है, 6 महीने उनकी खिदमत करें तो अंडा हमें मिलेगा 20 रुपये का, तो 20 रुपये में हमें 22 रुपये में चूज़ा पड़ जाएगा। तब पता नहीं था कि 1 डे का चूज़ा मार्केट में अवेलेबल है, मिलता है। खैर हैचिंग मशीन पे काम शुरू कर दिया। हैचिंग मशीन हम लोगों ने बना ली अल्हम्दुलिल्लाह। ये लॉकडाउन का सीज़न था, रमज़ान में शायद, मुझे अब सही तरीके से याद नहीं है, बट आई थिंक सो रमज़ान में। तो उसी में हम लोगों ने मशीन अपनी कंप्लीट की, हैचिंग मशीन, और उसका रिज़ल्ट देखा जो कि 50% हमें रिज़ल्ट मिला। सो सीन कुछ ऐसा है कि इन्हीं मुर्गियों की बेसिस पे मुझे अंडे मिल रहे हैं डेली, जो कि मैं ख़ुद खाता हूँ पूरी फैमिली खाती है, प्लस मोहल्ले के लोग आ जाते हैं जो ले जाते हैं। मतलब कहने का ये कि मुर्गियाँ 6 महीने मुझ पर बर्डन थी। मैंने इनकी खिदमत की, पल्ले से खिदमत की। 4,000 4,500 ये खाती थी महीने का। अब ये मुर्गियाँ ख़ुद मुख्तार हो चुकी हैं, अपना भी खुराक पूरा करती हैं, प्लस जो न्यू जनरेशन है 60-70 जो है वो चूज़े हैं, उनकी खुराक का भी बंदोबस्त इन्हीं के सर पे। तो यार ये आई थिंक सो कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है। 2 टाइम आपने खुराक डालनी है, सुबह और शाम पानी डालना है और ख़ुराक डालनी है। बाकी इतनी केयर भी नहीं है, इतनी क्या आप कहें कि कोई रॉकेट साइंस है। घर बैठे बैठाए आपको कुछ, यानी कि 2,000-3,000 आपका एक्स्ट्रा अर्न कर सकते हैं 40-50 मुर्गियों के ऊपर, जो कि अपना ख़ुराक भी पूरा करेंगी, प्लस आपको भी कुछ ना कुछ दे के जाएंगी। हेल्थ आप इनकी चेक कर लें, माशाल्लाह भरी जवानी है। माशाल्लाह ये फ़ायदा है जी, ये फ़ायदा है, ये फ़ायदा है, ये फ़ायदा है।
हाँ भाई, तो क्या ख्याल है, चाहिए किसी को? इसके अलावा ये एक नीचे दड़बा है जी, और ये रही आवाम। ये ब्रूडर था जिसमें जो है इनकी ब्रूडिंग हुई है चूज़ों की। ये होती तो 40 से 45 दिन है, लेकिन मैंने बस 10-15 दिन रखा और उसके बाद जो है इसी दड़बे के अंदर इनको छोड़ दिया। लो जी, ब्रूडर आज उठा के बाहर रख दिया, और प्रॉपर जो है वो अंदर बल्ब वगैरह भी लगा दिए ताकि रात को जो है इनको डिस्टर्बेंस ना हो। लो जी, अब इनको बंद करने का वक्त आ चुका है क्योंकि मगरब हो गई है और ये इससे बंद होते हैं। आ जाओ भाई लेडी डायना, आ जा नीचे। अब खलास ओह, वेलकम वेलकम। एक और आ गया जी। Look at this one, little buddy. Welcome to new world. कुछ बाकी हैं अभी, ये पड़े हुए हैं। इंशाल्लाह होपफुली जो है कल तक ये निकल आए इसमें से भी बच्चे। मेरा आपके साथ ये एक्सपीरियंस शेयर करने का एक ही मकसद है कि हम लोग घर बैठे बिठाए बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। वजह इसके कि हम लोग बहाना ढूंढे कि यार ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, मेरे पास टाइम नहीं है, दिस एंड दैट। तो आई थिंक सो ये आपके लिए पार्ट टाइम काम है। अगर आप मॉर्निंग में कोई और जॉब करते हैं तो अर्ली मॉर्निंग फजर की नमाज के बाद आप दाना पानी डालें और निकल जाएं, वापस आएंगे दोबारा दाना पानी डालें और दैट्स इट। इतना सारा काम है, तो उसका आपको बेनिफिट ऑटोमेटिकली मिलना शुरू हो जाएगा। बट 6 महीने 5 महीने आपकी मेहनत है, ठीक है, आपने टाइम देना है और उसके बाद आपको जो है इसका रिजल्ट मिलेगा, ठीक। इसके अलावा अगर इसी को 2 गुना 3 गुना अगर बढ़ा दिया जाए, मेरे 35-37 मुर्गियाँ मुझे अगर कुछ ना कुछ दे रहे हैं, तो अगर ये मिकदार बढ़ जाए 2 3 गुना 4 गुना, अगर हम इसको बढ़ा दें तो इट्स मीन की प्रॉफिट रेशो बढ़ेगी। और मेहनत सेम वही, 10 मुर्गों के लिए जो करना है मैंने 20 मुर्गों के लिए भी वही करना है, ठीक है। लाजमी बात है खुराक थोड़ी हम लोग बढ़ाएंगे, बाकी तो सेम ही सर्कल। इसके अलावा मेरा सीन जो है वो ये है कि सर्दियों में मेरे पास अंडे आ रहे हैं, मैं खुद भी खा रहा हूँ, मेरी फैमिली भी ले खा रही है, प्लस मेरे दोस्त भी आ रहे हैं वो लेके चले जाते हैं।
मोहल्ले वाले लेके चले जाते हैं, बच्चे आ जाते हैं, अंकल अंडे हैं आपके पास? हाँ बेटा अंडे हैं, दे दें जी, 20 रुपये 25 रुपये का अभी जो सीज़न चल रहा है अंडा सेल हो रहा है। अच्छा सर्दियों का तो सीन ये चलेगा। आगे गर्मियाँ मेरे पास अभी तैयार होने के लिए 70-75 चूज़ा है जो इंशाल्लाह अगले 6 महीनों में तैयार हो जाएगा। अगले 6 महीनों में जब वो तैयार हो जाएगा तो लाजमी बात है कि पिछले जो मुर्गे मुर्गियाँ हैं उनके अंडे और नई जनरेशन के अंडे, मेरे पास अंडों की तादाद ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर मैं यूटिलाइज़ करूँगा अपनी इस हैचिंग मशीन को। ठीक है, 300-350 अंडा इसके अंदर लगाया और 21 दिनों के अंदर अपनी प्रोडक्शन ली, उसकी ब्रूटिंग की और 1 महीना उसकी परवरिश करने के बाद सेल आउट। तो जो वो एक सर्कल है, प्रॉफिट रेशियो और वो सीन जो है वो थोड़ा और इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि अभी अंडा सेल हो रहा है 20 रुपये 25 रुपये। जब चूज़ा सेल होगा वो तकरीबन जो लास्ट टाइम रेट चल रहा था 90 रुपीज़ ईच। ठीक है, तो गर्मियों में हो सकता है ये 75 85 80 इतना रहेगा। तो ये एक आइडिया था जो आप लोगों के साथ शेयर किया है। इसके अलावा भी और बहुत से छोटे छोटे आइडियाज़ हैं, बिजनेस आइडियाज़ हैं जो घर बैठे बिठाए और थोड़ी सी एफर्ट के साथ हम लोग उसको एक सर्कल में ला के तो उससे कुछ अर्न कर सकते हैं। तो अगर आप में से किसी भाई को चाहिए हो हैचिंग मशीन, ठीक है, तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है, मैं उसे बना के दे सकता हूँ। 60 अंडों से 100 अंडे, 150 200 300 जितने की भी वो बनवाना चाहता है, तो एक प्रोफेशनल जो हैचिंग मशीन उसे मैं बना के दूंगा। और उसकी प्राइस भी जो है वो इट्स डिपेंड कि आप कितने एग्स की हैचिंग मशीन बनवा रहे हैं, तो उस हिसाब से जो है आपको प्राइस भी बता दी जाएगी। तो बाकियों से काम ठीक ही होगा, क्योंकि ये चकवाल, चूँकि आपको पता है 500 गांव हैं, चकवाल के 500 गांव हैं लगभग। तो इतने बड़े डिस्ट्रिक्ट में कोई प्रोफेशनली आदमी ऐसा नहीं है जो इस प्लेटफॉर्म से जो है वो हैचिंग मशीन और बिजनेस आइडियाज़ को जो है वो शेयर कर रहा हो। तो ये खैर मेरा कोई बिजनेस आइडियाज़ का कोई चैनल नहीं है, एक मेरा शौक़ था और मेरा एक्सपीरियंस था जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे साथ ऐसे बहुत सारे लड़के हैं, लड़कियाँ हैं, ठीक है, जो यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल में पढ़ रहे हैं और मेरे जैसे हैं, दे वांट्स सम अर्निंग, जो पार्ट टाइम जो है उनको कुछ ना कुछ अर्न हो वो चाहते हैं। तो आई थिंक सो दिस इज़ द बेस्ट आइडिया। इसके अलावा बर्ड्स पे काम कर सकते हैं आप, घर के अंदर परिंदे रख सकते हैं, ऑस्ट्रेलियन तोते जो हैं वो रख सकते हैं, मुर्गियाँ रख सकते हैं, फैंसी चिक्स आप रख सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे आइडियाज़ हैं जो मतलब जिनसे आप लोग कुछ ना कुछ अर्न कर सकते हैं। तो दैट वाज माय मैसेज फॉर यू कि घर बैठे बिठाए कुछ ना कुछ करना चाहिए, लगे रहो भाई, लगे रहो लगे रहो। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं जिससे इंसान सीखता है, तजर्बा होता है। तो मेरे लिए चीज़ थी कि मेरा बजट कम मैंने रखा, ठीक है, उसके अंदर मैंने कुछ सीखना था, क्योंकि मैं एकदम से बड़ा भी कर सकता था, बट मैं नहीं चाहता था कि मैं किसी जगह पे इन्वेस्ट करूं और मुझे लॉस हो। ठीक है, इसलिए मैंने छोटी अमाउंट में मैंने उसे एक्सपीरियंस किया है। ठीक है, अब मैं एक्सपर्ट हो चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसको मैं लेके आगे बड़े पैमाने में कर सकता हूँ, बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे भी नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हूँ, बट ये उम्मीद है कि मैं अच्छे तरीके से एक प्रॉपरली जो हैंड फॉर्म है उसको मैं रन कर सकता हूँ। बट स्टिल आई नीड मोर एक्सपीरियंस एंड मोर स्टफ लाइक दैट। तो ये करता रहूँगा, सीखता रहूँगा, और जब मुझे लगेगा कि अब मैं और ज़्यादा मेच्योर हो चुका हूँ इस काम में, देन आई विल बी अ प्रोफेशनल। तो एनीहाउ, ये था मेरा मैसेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद मी।